केंद्र सरकार की सीजीओ की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने एसडीओ के लिए कुसुम्पटी में स्थान तो चिन्हित कर दिया, परंतु उसके अनुरूप व्यवस्था करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आलम यह है कि प्रदेश सरकार के अधिकतर कार्यालयों में वर्षा के पानी की निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव का खामियाजा क्षेत्र में साथ रहती जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुसुम्पटी स्थित पर्यटन विभाग कार्यालय व इसके साथ लगते अन्य भवनों से स्थानीय निवासी नितिन कुमार के आशियाने पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल 2023 में प्रदेश में आई आपदा के दौरान नितिन कुमार का घर भी प्रभावित हुआ था। इस दौरान पर्यटन निगम के कार्यालय को असुरक्षित घोषित किया गया, जो कि नितिन कुमार के घर के ठीक ऊपर स्थित है। हालांकि अब कार्यालय में मजबूती के लिए कुछ हद तक काम किया जा चुका है, लेकिन ड्रेनेज का उचित प्रबंध नहीं हो पाया है, जिससे बारिश और सीवरेज का सारा पानी नितिन कुमार के घर तक पहुँच रहा है, जिससे नितिन कुमार के मकान में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और साथ ही जमीन भी खोखली हो गई है, जिससे परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। नितिन कुमार ने बताया कि घर में 4 परिवार रहते हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और चारों तरफ सरकारी कार्यालय बने हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नितिन कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के पास कई बार गुहार लगा चुके हैं। कुछ दिनों में मानसून शुरू होने वाला है, लेकिन उनकी समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है और उन्हें बरसात में घर के क्षतिग्रस्त होने का डर सताने लगा है। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने सरकार और प्रशासन से उन्हें कहीं और बसाने की गुहार लगाई है, ताकि वे डर के साए से बाहर निकल सके। पिछले 40-50 वर्षों से मेरे बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं और मेरा जो मकान है 2023 में मैंने पहले भी मीडिया के सामने एक मीडिया के सामने अपनी एक इच्छा प्रकट करी कि भी मैं किस दुविधा में जी रहा हूँ और मेरे मकान की क्या हालत है और किस वजह से हुई है। वो सारी चीज़ें मैंने सरकार के सामने रखी, कई एप्लीकेशनें दी, डीसी ऑफिस के चक्कर काटे, सीएम साहब से मिला हूँ, एमएलए साहब से मिला हूँ, पर अभी तक मुझे किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पाई है। अब की बरसातें और भी भयानक होने वाली है और मैं आज फिर मीडिया के सामने अपनी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से आप मेरे मकान की प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी हेल्प के तौर पे कुछ नहीं ना दिया गया, ना कोई मेरी हेल्प के लिए कोई सामने खड़ा हुआ है आके अभी तक। मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे बड़ी मुश्किल में रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे समय बड़ी मुश्किलों से काटना पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन और सरकार कोई हमारी हेल्प करे कि आज की डेट में अभी तक मुझे सरकार से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मुझे मेरे परिवार को किसी तरह से प्रोटेक्ट करे, एक सही स्थान, उचित स्थान दिया जाए रहने के लिए। और अभी तक सरकार ने मुझे कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं की है। अभी पीछे मैंने न्यूज़ में दिया कि टूरिज़्म की बिल्डिंग अनसेफ थी, ये इन्होंने मीडिया में आया तब जाके कहीं थोड़े से जागे और इन्होंने टूरिज़्म का काम शुरू किया। मुझे नहीं पता है कि ये बिल्डिंग सेफ अभी है या नहीं है, बट अभी तक इनके जो पानी का ड्रेनिंग सिस्टम है, बारिश का, बरसात का पानी है, ये प्रॉपर सही नहीं हुआ है। और मैं दिखाया इनको कि मेरे को मेरे मकान में किस तरह की दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे इनके लोगों, जितने भी ऑफिसेज हैं, इनके सारे जो पानी की टंकी लगी है उसकी ओवरफ्लो होता है और जो बारिश का पानी है उसका कोई उचित सिस्टम नहीं है कि जो पानी है किसी सही जगह सेफ किया जाए जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। मेरे मकान को तो खतरा बना ही बना, पर इन बिल्डिंगों में भी तो इंसान ही रहते होंगे, पर इनको किसी को कोई चिंता नहीं है कि भी ये क्या चीज़ें फेस कर रही है। हिमाचल, शिमला इतना माना हुआ वो है और आज की डेट में मैं पिछले 2-2.5 सालों से नहीं, मैं कई सालों से जूझ रहा हूँ, पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई जागने को तैयार नहीं है, मेरी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि मेरे परिवार को किसी सही उचित स्थान पर ले जाया जाए जहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ सेफ रह पाऊँ। यही गुजारिश है कि सर हमारे तरफ सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही। हम 2023 से बहुत परेशान हैं। पिछली बरसात में भी हम पिछली 2023 से हम अब तक 2025 चल पड़ा है, तो क्या बताओ सरकार में हमने कंप्लेंट करी थी, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर साल बरसात में हमारे को ये परेशानी हो जाती है और सारे ऑफिसों की देखो सीवरेज की पाइपों से लेके और क्या बताओ ऊपर से
ऑफिसों के पानी से लेके सब कुछ, और हमारे मकान को खतरा है, दरारें पड़ चुकी है, कोई भी सरकार हमारे बारे में ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ मैं, और छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, रात और सरकारी नौकरी पे कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को मरे भी 9 साल हो गए हैं और उनकी नौकरी का भी कुछ नहीं हो पाया है। तो बताओ हम क्या करें? सरकार हमारे बारे में सोचे कि हम कहाँ जाएं, और बच्चों को लेकर पूरी रात भर, जब भी अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, हर एक बरसात में हमारे साथ यही हुआ है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे बारे में सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।